नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कहानियाँ रात पर। तो एक बार देवतागण किसी बहुत ही बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। बहुत ही प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें उन समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। सब देवतागणों ने मिलकर सोचा और बातचीत की और इसका निष्कर्ष निकाला कि इस समस्या का समाधान तो भगवान शिव ही निकाल सकते हैं। अब सभी देवतागण भगवान शिव के वहां पहुंच गए। जैसे ही सभी देवतागण भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर भगवान शिव नहीं थे और देवतागण वहीं पर भगवान शिव के लौटने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर पश्चात भगवान शिव माता पार्वती और अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ वहां पर आए और भगवान शिव ने उनसे वहां पर आने का कारण पूछा। तो देवराज इंद्र ने अपनी सारी समस्याओं को भगवान शिव के सामने रख दिया। भगवान शिव ने थोड़ी देर कुछ सोचा और उनकी समस्या का समाधान के बारे में कहने लगे कि तुम्हारी समस्या का समाधान गणेश या कार्तिकेय कर सकते हैं। उन्होंने एक पुत्र का नाम ना लेकर दोनों का नाम ही ले लिया। लेकिन अब एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि इस समस्या का समाधान करेगा कौन। इस समस्या का समाधान गणेश जी करेंगे या फिर कार्तिकेय करेंगे। तब भगवान शिव ने दोनों पुत्रों के सम्मुख एक प्रतियोगिता रख दी। उस प्रतियोगिता के अनुसार गणेश या कार्तिकेय में जो भी उस प्रतियोगिता को पूर्ण ढंग से करेगा वही देवताओं की सहायता करने के लिए योग्य होगा। अब प्रतियोगिता यह थी कि उन दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करनी थी। कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ही तैयार हो गए। कार्तिकेय की सवारी थी मोर। वह अपने वाहन में बैठकर चल दिए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। लेकिन जब गणेश जी ने अपने वाहन मूषक राज को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे तो मैं परिक्रमा कभी पूर्ण नहीं कर पाऊंगा और मैं निश्चित तौर पर ही हार जाऊंगा। अतः उन्हें याद आया कि मेरे तो माता पिता ही पूरा संसार है और मेरे माता पिता में ही पूरा संसार समाहित है। अब उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपने माता पिता की ही परिक्रमा करेंगे। उसके बाद वह अपने माता पिता के पास गए, मतलब भगवान शिव और माँ पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा कर ली। अब कार्तिकेय भी पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश लौट आए। भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा कि तुम परिक्रमा के लिए क्यों नहीं गए। तब गणेश जी ने दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो संसार की परिक्रमा कर ली है क्योंकि मेरे माता पिता ही मेरा संसार है और उन्हीं में ही पूरी सृष्टि का समावेश है। तब गणेश जी की बातों को सुनकर भगवान बड़े संतुष्ट हुए और खुश हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ भी की। अब भगवान शिव ने देवताओं की सहायता के लिए गणेश जी को भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।